पाए, क्योंकि ये सैनिटेशन का काम गांव में चल रहा था। इस गांव की खुशहाली का मूल मंत्र है फैसले लेने और उन्हें अमल में लाने में लोगों की भागीदारी। देश के तमाम गांवों और शहरों में विकास के नाम पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब योजना बनाने से लेकर उन्हें अमल में लाने तक की जिम्मेदारी खुद उन लोगों के हाथों में हो जिनके लिए ये बनती हैं। हिवरे बाजार गांव में आज जो कुछ भी है उसी की बदौलत है। ग्राम सभा में है ना, जो प्रस्ताव रखते हैं सबके सामने रखते हैं, इसीलिए सबको ये समझ में आती है बात। दिल्ली और मुंबई की सरकारें मिलकर जिन समस्याओं का समाधान पिछले 60 साल में नहीं ढूंढ पाईं, उनका आसान सा समाधान यहाँ के लोगों ने दे दिया है। आज गांव के सरकारी स्कूलों की हालत शहर के नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, साफ सफाई है और सबसे बड़ी बात है अध्यापकों की सोच। पंचायत राज में सब अधिकार पंचायत को दिए। वैसे गांव स्कूल गांव का होता है तो स्कूल पे नियंत्रण का अधिकार भी गांव को ही होना चाहिए, गांव के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों को समझ में आता है कि स्कूल के टीचर भी हमारे बच्चों के लिए ही है और स्कूल हमारे बच्चों के लिए है, इसलिए उनको वो भी हमें सहकार्य देते हैं, हम भी उनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। गांव में राशन की चोरी नहीं होती। राशन का अनाज आता है तो गांव के लोगों की मौजूदगी में उतारा जाता है और राशन दुकानदार को हर ग्राम सभा में तमाम लोगों के सामने अपना हिसाब किताब रखना होता है। ग्राम सभा में ये राशन और रॉकेल का है, वो सब हिसाब दिया जाता है और किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है ये सब बता दिया जाता है। गांव में स्वास्थ्य कर्मचारी खुद को गांव वालों के प्रति जिम्मेदार मानने लगे हैं। हमको ना ग्राम सभा में लोगों को जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो उनके साथ करने पड़ता है ना, तो उनके साथ जवाब देने से उनको भी समझता है वो कौन सा काम कैसा करना चाहिए कैसा नहीं, उनकी भी मदद मिलती है, तो उनके साथ बातें करने की जवाब देना अच्छा लगता है। हिवरे बाजार की ग्राम सभा ने एक और बड़े सवाल का जवाब दिया है, वो है लोगों का रवैया। आमतौर पर सवाल उठता है कि अगर फैसले लेने का काम सभी लोगों की बैठक में होगा तो फैसले हो ही नहीं पाएंगे या फिर प्रभावशाली लोग अपने पक्ष में फैसले करा लेंगे। लेकिन यहाँ ग्राम सभा में कई ऐसे फैसले लिए गए जो प्रभावशाली लोगों की गतिविधियों के खिलाफ थे, लेकिन थोड़े विरोध के बाद इनका पालन हुआ क्योंकि फैसले ग्राम सभा ने लिए थे। ऐसा ही एक फैसला था ग्राम सभा की जमीन के बारे में। गांव के ही कुछ लोगों ने अपने अपने खेत के बराबर की ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया था। 2 साल पहले खुद ग्राम सभा के निर्देश पर पूरे गांव की जमीन नापी गई। जिसके पास भी अपने रिकॉर्ड से ज्यादा जमीन थी उसने ग्राम सभा के लिए छोड़ दी, सिवाय एक परिवार के। वो तो चला गया कलेक्टर के पास, मेरे ऊपर अन्याय हो गया। ये पहले तो ऑन पेपर ये हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा था आपको ये जमीन, ये मेरी ज़मीन, लेकिन लैंड रिकॉर्ड उस वक्त ठीक नहीं हुआ और अभी आप कहते हैं इसको देना जरूरी, तो मैं कैसा दे दूँ? उन्होंने कहा मैं आत्मदहन करूँगा। फिर भी हम लोगों ने बात नहीं, पेपर न्यूज छप के आ गई थी। फिर हमने कहा एक आदमी के लिए अगर 95% लोगों का नुकसान करना है या एक का नुकसान होना चाहिए, तो बस सभी ने डिसीजन हो गया। अभी वो खुश, वो कहते अरे अच्छा हो गया, 2 साल पहले वो डिसीजन हुआ। शुरुआत में मैंने विरोध किया था कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, लेकिन बाद में बच्चों ने समझाया कि इसमें अपना ही फायदा है। इतना ही नहीं, गांव के एकमात्र मुस्लिम परिवार के लिए मस्जिद बनाने का फैसला खुद ग्राम सभा ने लिया और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने योगदान दिया। हमारे एक परिवार के लिए गांव वालों ने लोक वर्गनी करके मस्जिद का निर्माण करके दिया यार। जल, जंगल और जमीन की समस्या का स्थायी और व्यवहारिक समाधान भी हिवरे बाजार की ग्राम सभा से निकलता है। 1982 में जब वन विभाग ने पौधे लगाए तो गांव वाले ही उन्हें काट कर ले गए, लेकिन जब खुद ग्राम सभा में फैसला लेकर आसपास के जंगलों को हरा भरा बनाने की मुहिम शुरू हुई तो गांव वालों ने श्रमदान करके बारिश के पानी को रोकने का इंतजाम किया और पेड़ पौधे लगाए। और आज जंगलों की रक्षा के लिए यहाँ वन विभाग की जरूरत नहीं है। पहाड़ थे बिल्कुल बंजर थे, अभी तो हरे भरे। 10 लाख हम लोगों ने पेड़ लगाए और 99% सक्सेस रेट है। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी जमीन के नीचे का कम होता पानी
और नतीजा था सूखती हुई फसलें और किसानों की बदहाली। वाटरशेड बनाने और बढ़ती हरियाली ने इस समस्या को कम किया और जमीन के नीचे का पानी 50 फीट से उठकर 5-10 फीट तक आ गया। तब गांव वालों ने ग्राम सभा में कुछ ऐसे फैसले लिए जो कुछ लोगों के लिए कड़े थे, लेकिन पूरे गांव के भले के लिए वो जरूरी थे। एग्रीकल्चर पर्पज ट्यूबवेल बैन, खेती के लिए ट्यूबवेल नहीं लेंगे, पीने के पानी के लिए बस हम ट्यूबवेल ले लेंगे। जिस फसल को ज़्यादा पानी लगता है वो फसल हम लोगों ने ग्राम सभा में बंद कर दी। बस शुगर केन बनाना नहीं करना है, अगर करना है तो आधा एकड़ बस वो खाली गाय या भैंस का ग्रीन पाउडर करके यूज करेंगे। इसी तरह एक फैसला जमीन की रक्षा के लिए भी लिया गया। जलग्राम प्रोग्राम हमारा काफी सक्सेस हुआ, फिर पानी आ गया, फसल चेंज हो गई, फिर क्या हो गया कि जमीन के दाम बढ़ गए। फिर बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे, अरे हुरे बाजार में हम जमीन लेंगे। बेचता है गरीब और लेता है बाहर का बड़ा आदमी। ये अगर ऐसा होगा तो गरीब वापस गरीब बनेगा और जिसके पास पैसा है वो ऊपर आ जाएगा, बड़ा बन जाएगा। फिर डिसीजन लिया गया, ग्राम सभा बुलाई गई कि भाई गांव की जमीन बाहर वालों को बेचना मना कर देंगे। अभी इसी जेड की बात आ रही ना, सभी बड़े बड़े लोग अभी गांव के गांव ले रहे, सही है ना। हम लोगों ने 95 में डिसीजन लिया कि हमारे गांव में कोई बाहर वाला की जमीन नहीं ले लेगा। कानूनी तौर से नहीं कर सकते, लेकिन ग्राम सभा के तौर से कम कर सकते। कश्मीर के बाद, कश्मीर में तो 370 कलम है तो हिवरे बाजार में ग्राम सभा का कलम है करके कोई बाहर वाला यहाँ के नहीं। और ये सभी डिसीजन हम लोगों ने ग्राम सभा में लिए। खुद पोपटराव पवार मानते हैं कि अगर इतने कड़े फैसले दिल्ली या मुंबई की सरकारों ने लिए होते या खुद सरपंच और उनके साथियों ने बंद कमरे में ये फैसले लिए होते तो गांव वालों से इनका पालन कराना संभव ही नहीं था। ग्राम सभा में सबका अलग अलग दिमाग होता है, लड़कियां हो, लड़के हो, महिला हो, यूथ हो, बुजुर्ग हो, तो अपने अपने हिसाब से वो यह बात रखते। नहीं तो चलो हम पंचायत के सरपंच बन गए, पंचायत के 1, 5, 6, 7, 8, 10 लोग डिसीजन करते हैं, बस ये 20-25 लोगों को पता चलता है और बस चलता है आगे। फिर लोगों जिनके पास दिमाग भी है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता बताने के लिए, तो ग्राम सभा से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे ये हुआ कि मेरा भी विजन बढ़ गया। जो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं थी वो ग्राम सभा तो मुझे मिली, क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर जाके कोई देखा था, अरे उस गाँव में मैंने ये अच्छा देखा, यहाँ पर एक अच्छा देखा, उस दिन उस शादी में गए थे ये देखा, फिर यहाँ आके ये सब। वो कोई फैसला आप थोपते उनके ऊपर डालते तो वो उसकी जो लाइफ होती है वो मतलब बहुत थोड़ी होती है। अगर वो सबको विश्वास में लेके करेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो बन जाती है। मतलब देखो अभी कि गांव की जमीन किसी बाहर वाले को नहीं बेचना है, इसको तो ये तो इसमें तो कोई रूल है ही नहीं सरकारी। मतलब मैं सोचेगा कि मेरी जमीन है, मेरा रिकॉर्ड है, मेरे कागज है, मैं किसी को बेचूंगा। लेकिन लोगों को ये ऐसा क्यों करना है अगर ठीक से बताएंगे तो लोग अपने आप मान जाते हैं। सूचना का अधिकार कानून हर गांव की तरह यहाँ भी लागू है, लेकिन ग्राम सभा के सामने सब कामकाज होने के चलते यहाँ पहले ही सब कुछ खुला है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के किस खाते में कितना पैसा है ये भी हर महीने एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। यही नहीं, साल के अंत में एक ग्राम सभा में पंचायत के पूरे साल के खर्चों का हिसाब किताब न सिर्फ गांव के लोगों के सामने बल्कि अधिकारियों और बाहर के दूसरे लोगों के सामने भी रखा जाता है। ग्राम सभा में सबके सामने और सबकी राय से फैसले लिए जाने का सबसे बड़ा फायदा हुआ है गांव की व्यवस्था से लोगों का जुड़ाव। गांव में होने वाले हर काम में लोग श्रमदान करते हैं। गांव में से श्रमदान करके वो काम किया लाए पूरा। जब ये सब मिल के काम करने का, मीटिंग भराने का, अगर ये काम करने का होगा तो पूरे गांव को जमा करने